दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पैराग्लाइडिंग पैराशूट के पानी में गिरने से। इस पैराशूट में थी ये लड़की सौम्या और ये लड़का ध्रुव। तो सौम्या पुलिस ऑफिसर विद्या को कहती है कि ध्रुव ने मुझे मारने की कोशिश की। कहानी शिफ्ट हुई 3 महीने पहले। हमें दिखाई जाती है पुलिस ऑफिसर विद्या। पुलिस स्टेशन में विद्या के फुल चर्चे थे कि वो इतनी ईमानदार है कि उसने अपने सगे भाई तक को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था, पर इसी वजह से उसका प्रमोशन नहीं हो रहा क्योंकि विद्या अपने काम में रूल्स को इतना फॉलो करती थी कि बाकी कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। तो तभी उनके पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस की एक कंप्लेंट आई। विद्या अकेले ही उस घर की ओर निकल जाती है। यहाँ हमें पता लगा कि विद्या के पिता एक जज थे और उसकी माँ एक वकील, और इसी वजह से वो रूल्स और लॉ को इतना फॉलो करती है। विद्या सौम्या के घर पहुंची। उसने कहा कि आपके पड़ोसियों ने लड़ाई की कंप्लेंट की है। विद्या ने सौम्या से उसके चेहरे पर लगी चोट के बारे पूछा, पर सौम्या कह देती है कि ये तो किचन में लग गई थी। अगले दिन विद्या का साथी ऑफिसर भी उसे यही कहता है कि यहाँ की औरतें कभी कंप्लेंट नहीं करेंगी। तो तभी पुलिस स्टेशन में एक और झगड़े की कंप्लेंट आई, पर ये झगड़ा ध्रुव के पैराग्लाइडिंग के कस्टमर और उसके वर्कर के बीच में हुआ था, जिसको ध्रुव आकर संभाल लेता है। विद्या के साथी ऑफिसर ने विद्या को बताया कि कल रात वाला फोन भी इसी के घर से आया था। तो विद्या सौम्या का पीछा करते हुए उनकी दुकान पर पहुंची, पर यहाँ उसका सामना हो जाता है सौम्या के साथ साथ सौम्या की जुड़वा बहन शैली से। विद्या ये देखकर वहां से निकल गई कि छोड़ो ये सब। तो तभी उसकी मुलाकात हुई सौम्या और शैली की बचपन की केयर टेकर से। वो विद्या को कहती है कि सौम्या को आपकी जरूरत है। वो अपने पति के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो अपनी बहन से नहीं हार सकती। यहाँ सौम्या और शैली की केयर टेकर विद्या को बताती है कि 8 साल की उम्र में ही उन दोनों ने अपनी माँ को खो दिया था, जिसके बाद सौम्या को पैनिक अटैक्स आने लगे। वो बीमार रहने लगी और जिस वक्त उन दोनों बहनों को एक दूसरे का सहारा बनना था, उसी वक्त उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। बीमार रहने की वजह से सब कुछ पहले सौम्या को मिलता था। शैली इन सब चीजों से जलने लगी। वो गुस्से में आकर एक दिन सौम्या के बाल ही काट डालती है, जिसके बाद उनके पिता ने शैली को हॉस्टल में भेज दिया। पर कुछ ही दिनों में उनके पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद सौम्या की हालत और बिगड़ती रही और शैली ने भी छुट्टियों में घर आना छोड़ दिया। तो 1 साल पहले जब शैली के घर आने का वक्त था, उससे पहले यहाँ आया ध्रुव। ध्रुव सौम्या को अपने साथ पैराग्लाइडिंग पर ले जाने की बात करता है। सौम्या उसके कहने पर मान गई, पर उसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था। तो ध्रुव ने सौम्या को संभाला। यहाँ आसमान में सौम्या को अपनी माँ की याद आने लगती है और इसी के साथ साथ उसे ध्रुव भी पसंद आने लग गया। वो आने वाले दिन साथ में बिताना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो दोनों और करीब आ रहे थे, पर फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है शैली की। उसने आते ही अपना इंटरेस्ट ध्रुव में दिखाना शुरू कर दिया। वो सौम्या को भी कह डालती है कि ये ध्रुव तुम्हारा दोस्त है ना, क्योंकि अब उसके पीछे मैं जाने वाली हूँ। शैली ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग पर जाती है। उसने साथ डिनर करते हुए भी उसे टीज करना शुरू कर दिया। ध्रुव सौम्या को कहता है कि ये तुम्हारी बहन काफी मेरे टाइप की है। शैली और ध्रुव अगले कुछ ही वक्त में बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। वो दोनों खुल्लम खुल्ला ही सब कर रहे थे और सौम्या ये सब देख रो रही थी। पर फिर एक दिन ध्रुव के यहाँ के मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई। ध्रुव को इस मीटिंग के दौरान अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव कराना था। तो पार्टी में पी पी कर शैली टल्ली हो गई। वो जोर जोर से ध्रुव को अंदर बुलाने लगी। मिनिस्टर के सामने शैली ध्रुव के साथ नाचने लगती है। मिनिस्टर ने ये सब देखकर मीटिंग पोस्टपोन कर दी। तो ध्रुव अंदर जाकर शैली को टल्ली हुआ देखता है और सौम्या को सब कुछ संभालते। तभी उन दोनों की केयर टेकर ने ध्रुव को कहा कि कहीं तुम गलत तो नहीं चूज कर रहे। तो यही कुछ देर बाद ध्रुव को अपने पिता का फोन आता है। वो उसे डांटने लगे कि मिनिस्टर के सामने लौंडियाबाजी करने की क्या जरूरत थी, अब वो अप्रूवल नहीं दे रहा। ध्रुव के पिता ध्रुव को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब अगर तूने बिजनेस करना है तो सिंपल सुशील लड़की से शादी करके बंदा बन जा। अब ध्रुव के सामने ऐसी एक ही लड़की थी। वो अगले ही दिन सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। सौम्या ने कहा कि पर मैं तो तुम्हारे टाइप की नहीं ना। तो ध्रुव ने कहा कि टाइप वाइप छोड़ो, अब मुझे तुम्हारे साथ सेटल होना है। सौम्या मान गई। शैली ध्रुव से गुस्सा हो गई। वो कहती है कि तुझे तो मैं कभी भी बुला देती, पर क्या है ना, मुझे मेरी बहन से नहीं हारना था। तो दूसरी तरफ ध्रुव और सौम्या की शादी होती है। पर रिसेप्शन पार्टी के दौरान शैली सौम्या जैसी ही सेम ड्रेस डालकर आ गई। सभी आए रिश्तेदार उसे देखने लगते हैं। वो जाकर ध्रुव के साइड में खड़ गई। अब यहाँ से कोई नहीं बता सकता कि ध्रुव की पत्नी कौन सी है और कौन सी नहीं। तो अब वक्त आता है ध्रुव और सौम्या की फर्स्ट नाइट का। पर सौम्या तो बाहर खड़ी है।
कमरे में ध्रुव के साथ शैली घुस गई थी। सौम्या कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। शैली कहती है, चिंता मत करो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस बात करने आई थी। पर यही शैली सौम्या को धमकी दे देती है कि तुझे ध्रुव मिल तो गया है, पर देखती है कि क्या तू उसे अपने साथ रख पाएगी। तो अब सौम्या के केयरटेकर ने विद्या को बताया कि शादी के कुछ महीनों बाद से ही ध्रुव का गुस्सा बढ़ने लगा और वो अपने काम का गुस्सा भी सौम्या पर उतारने लगा। पर सौम्या शादी बचाने के चक्कर में कभी भी उसकी कंप्लेंट नहीं करेगी, जिस पे विद्या ने कहा कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो आप करिए, आप ध्रुव के खिलाफ सबूत लाइए, फिर मैं कुछ देखती हूँ। तो यहीं आज रात फिर से ध्रुव की उस मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, पर आज खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई। ये सब सौम्या की गलती से हुआ था। तो ध्रुव उस पर चिल्लाने लगा, वो उसे मारना शुरू कर देता है। तो अगली सुबह विद्या सौम्या को हॉस्पिटल से निकलते देखती है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, पर फिर भी सौम्या रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहती। तो कुछ देर बाद सौम्या को लेकर ध्रुव पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसने विद्या के सीनियर को कहा कि ये आपकी ऑफिसर हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसे समझा दीजिए, कहीं ये बात मेरे पापा तक न पहुंच जाए। यही सौम्या की केयरटेकर ध्रुव के गुस्से और मारने की बात शैली को बताती है, पर वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता था कि सौम्या बस ड्रामा करती है, क्योंकि शैली के सामने तो ध्रुव बस सौम्या से प्यार ही करता था। तो एक दिन सौम्या शैली को कहती है कि तुम मेरी और ध्रुव की जिंदगी से अब चली जाओ, क्योंकि अब हम एक बच्चा करके फैमिली शुरू करने वाले हैं। शैली कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं जाने ही वाली थी। पर जब ये बच्चे की डिमांड सौम्या ने ध्रुव के सामने की, वो इस बात से गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मैं काम में इतना बिजी हूँ, इस बीच में बच्चे का नहीं सोच सकता, और तुम तो वैसे भी सारा टाइम बीमार रहती हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं या बच्चे की। इन बातों की वजह से उनके बीच बहस हो जाती है। सौम्या ने कह दिया कि कैसी जिम्मेदारियां, सब कुछ तो तुम अपने पापा का दिया संभाल रहे हो। तो ध्रुव ने गुस्सा हो सौम्या को बहुत ही ज्यादा मारना शुरू कर दिया। वो हैवानों की तरह उसे पीटने लगा। सौम्या उसे बच के भागने की कोशिश करती रही। ध्रुव उसे पकड़ पकड़ कर मारता रहा। वो उसे सीढ़ियों से गिरा देता है, पर फिर भी सौम्या चुप रही। उसे इस हालत में विद्या देखती है। उसने कहा हमें कुछ तो करना होगा। तो तभी विद्या का साथी ऑफिसर उसे बताता है कि मैंने ध्रुव के खिलाफ कई बातें सुनी हैं कि उसके ऊपर हरियाणा में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी चल रहा है। विद्या सीधा इसी चीज का पीछा करते हरियाणा पहुंच गई। तो इधर दूसरी तरफ सौम्या की केयरटेकर ध्रुव को कहती है कि अब अगर तुमने सौम्या पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अब इस पे ध्रुव कहता है कि कर दो कंप्लेंट, मैंने कब रोका है, मैं भी कह दूंगा कि पागल है सौम्या, हर टाइम बस दवाइयाँ खाती है। डॉक्टर्स भी पुलिस को यही कहेंगे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन है उसे, और क्या पता किसी दिन वो स्ट्रेस के चलते सुसाइड ही कर ले। यहाँ ये सब बातें सुन सौम्या डर जाती है। वो अजीब बिहेव करने लगी। उसका ये बिहेवियर शैली ने भी देखा, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। तो ध्रुव पहुंचता है विद्या के पास कि कैसा लगा आपको हरियाणा, सुना है मेरे बारे पूछताछ करने गए थे। ध्रुव यहाँ विद्या को साफ साफ धमकी देता है कि पता है ना मेरा बाप कौन है, ज्यादा मेरे से पंगे ना लो। तो बाहर ध्रुव की कार में शैली बैठी थी। वो उससे पूछती है कि तुमने पक्का सौम्या को नहीं मारा ना। ध्रुव कहता है नहीं, वो सीढ़ियों से गिरी है। ध्रुव ने शैली को कहा कि मैं सौम्या के साथ और नहीं रह सकता, तुम्हें तो पता है ना वो कितना ड्रामा करती है। तो अगले दिन विद्या ने अपने घर आकर धमकाने के लिए ध्रुव को पुलिस स्टेशन बुलाया। वो यही सौम्या को कहती है कि अब तो सच बोल दो सौम्या, ये तुम्हें मारना बंद नहीं करेगा। इस आदमी का अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर सौम्या सच नहीं बोलती। वो कह देती है कि ध्रुव मुझसे बहुत प्यार करता है, हमारे बीच सब सही है, बल्कि हम तो एक बच्चा भी करने वाले हैं। अब ध्रुव को ये सुन सबके सामने हामी बननी पड़ी। वो रात को सौम्या को थैंक यू तक कहता है। तो सौम्या ने कहा कि चलो हम अपनी लव स्टोरी दोबारा शुरू करते हैं, तुम मुझे कल फिर से हवा में ले चलो और वहीं से हमारी अगली शुरुआत होगी। ध्रुव मान जाता है। उसने कहा ठीक है, कल होली सेलिब्रेशन के बाद चलते हैं। तो होली सेलिब्रेशन में आकर शैली ध्रुव के साथ डांस करने लगी। विद्या भी यहीं आई हुई थी और ये सब देखकर सौम्या ने ध्रुव को कहा कि चलो अभी चलो। तो तभी पुलिस को खबर मिलती है कि ध्रुव और सौम्या पैराग्लाइडिंग पैराशूट से गिर रहे हैं। यहाँ सौम्या हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। रेस्क्यू टीम्स ने आकर उन्हें बचाया। विद्या ध्रुव को थप्पड़ मार अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में जाकर सौम्या भी बोली कि ध्रुव ने मुझे धक्का देकर मारना चाहा। अब विद्या एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वकील भी थी, तो सौम्या का केस अब वही लड़ेगी। मुकदमा शुरू हुआ। विद्या ने जज के सामने सौम्या की मेडिकल रिपोर्ट्स रखी, जिसमें साफ साफ सौम्या की चोटें दिख रही थी। सौम्या जज को बताती है कि पैराग्लाइडिंग करते हुए मेरी और
ध्रुव की फिर से बच्चा करने वाले टॉपिक पर बहस हो गई, जिसके बाद ध्रुव ने मुझे धक्का देकर मारना चाहा, पर ध्रुव कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है। तो सौम्या के चाचा और सौम्या के केयरटेकर दोनों ने ही कहा कि हाँ, ध्रुव सौम्या को मारता था, पर ध्रुव का वकील कहता है कि माय लॉर्ड, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सबके घर में होती हैं, पर सौम्या जी को ये सारी चोटें सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगी हैं, और हवा में धक्का देकर मारने वाली बात तो बिल्कुल ही झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता कि ध्रुव जी सौम्या को मारते होते तो सौम्या ने आज तक कभी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। ध्रुव और उसका वकील यहाँ सौम्या की दिमागी हालत वाली बात अदालत के बीच लाते हैं कि देखिए माय लॉर्ड, सौम्या की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ढेरों दवाइयाँ खाती है, उसके दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां चलती हैं, उसे ऊंचाई से डर लगता है, हर वक्त खुद को खत्म करने के ख्याल आते हैं, और ये चीज आज से नहीं बल्कि तब से है जब से इसने अपनी माँ को खोया था। तो कोर्ट का आज का सेशन यहीं खत्म होता है। अगले दिन विद्या ने शैली को कटघरे में बुलाया। वो उससे पूछती है कि क्या आपका और ध्रुव का चक्कर था। शैली ने कहा हाँ, पर शादी से पहले। तो विद्या कहती है कि सिर्फ शादी से पहले नहीं, तुम अब भी ध्रुव के करीब आ रही थी, तुमने सौम्या और ध्रुव के बीच में बढ़ती दूरियों का फायदा उठाना चाहा है। हमारे पास शादी के बाद के भी तुम्हारे और ध्रुव के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तो ध्रुव कहता है कि हम सिर्फ बात करते थे, सौम्या की हरकतों से मैं इतना तंग आ गया था कि मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। तो विद्या ने ध्रुव से होली के बाद वाले इंसिडेंट के बारे पूछा। ध्रुव बताता है कि पता नहीं उस वक्त सौम्या को क्या हो गया था, उसने अचानक से ही अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। पर विद्या यहाँ कहती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अभी आपने कहा था कि ऊंचाई से डर लगता है सौम्या को, और ना ही उसे पैराग्लाइडिंग आती है। अब यहाँ ध्रुव अपने ही स्टेटमेंट्स के बीच फंस गया। विद्या ने गवाह के तौर पर आसपास के लोगों को बुलाया जिन्होंने वो इंसिडेंट देखा था। उन्होंने भी ध्रुव के खिलाफ एक गवाही दी और अदालत ध्रुव को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 13 साल की सजा दे देती है। ध्रुव गुस्सा हो गया, सौम्या खुशी के मारे रोने लगी, पर तभी विद्या देखती है कि शैली सौम्या को कुछ इशारा कर रही थी। उसे ये चीज अजीब लगती है। विद्या सोच में पड़ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सब इतनी आसानी से कैसे ठीक हो गया, कुछ तो अजीब है। विद्या अगले दिन से दोबारा इसी केस पर लग गई। वो शैली के पास जाकर उससे पूछती है कि सच बताओ, क्या ध्रुव सौम्या को मारता था भी या नहीं, कहीं ध्रुव सच तो नहीं बोल रहा कि पैराग्लाइडिंग के वक्त जो कुछ भी हुआ वो सौम्या ने ध्रुव को मारने के लिए किया हो। तो शैली बोली कि देखो, मैं पक्का तो नहीं कह सकती कि ध्रुव उसे मारता था या नहीं, पर सौम्या किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं कर सकती। तो विद्या कहती है कि मुझे पता था कि तू बड़ी अच्छी बहन है। विद्या को शक होने लगा कि पक्का सौम्या और शैली ने ये सारी झूठी कहानी बना डोमेस्टिक वायलेंस की जगह ध्रुव को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 3 साल की जगह 13 साल के लिए अंदर डलवा दिया है। यहीं इधर शैली ने अपनी केयर टेकर से पूछा कि हमने ठीक किया ना। कहानी शिफ्ट हुई कुछ टाइम पहले, उस वक्त पर जब शैली ने सौम्या को अजीब बिहेव करते देखा था। यहाँ शैली को दिखता है कि सौम्या अपने आप को ही हर्ट कर रही थी। वो कह रही थी कि सब मेरी गलती है, मैं माँ को नहीं बचा पाई, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी, और अब ध्रुव को भी सजा नहीं मिलेगी, वो भी मुझे मार डालेगा। यहाँ सौम्या इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि वो अपने आप को सौम्या और शैली की माँ समझने लगी थी। शैली को समझ आ जाता है कि अगर सौम्या को ठीक करना है तो उसे ही ध्रुव को सजा दिलानी होगी। वो सौम्या को कहती है कि हम दोनों दिलाएंगे उसे सजा। तो यही विद्या होली के दिन की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक करती है। उसने देखा कि ध्रुव की गाड़ी जाते जाते रास्ते में रुकी थी। विद्या जाकर ध्रुव से पूछती है कि तुम क्यों रुके। ध्रुव कहता है कि सौम्या का इनहेलर उनकी दुकान में रह गया था, वही लेने रुके थे। विद्या ये सुनकर सब समझ जाती है। उसे समझ आ गया कि जब सौम्या और ध्रुव रुके तब दुकान के अंदर जा शैली और सौम्या ने अपने आप को एक दूसरे से बदल लिया। शैली ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग करने गई और वहीं उसने खुद अपनी बेल्ट खोलकर ये सारा ड्रामा किया। विद्या को अपने हवलदार से पता लगता है कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो दोनों एक साथ वॉशरूम भी गई थी। मतलब यही उन्होंने फिर से अपने आप को बदला ताकि डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आए। विद्या सीधा भागकर शैली के पास जाती है। उसने कहा, वाह क्या कहानी बनाई है तुमने, पर अब मैं ये केस दोबारा खोलूंगी जिसके बाद तुम जाओगी जेल। तो शैली कहती है कि मैम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ध्रुव ने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी, उसने उसे अधमरा तो छोड़ ही दिया था ना। वो कहती है कि मैंने ये सब बस इसलिए किया ताकि ध्रुव को सजा मिल सके, क्योंकि घर में हुई चीजों को तो वो बड़ी आसानी से कोर्ट में झूठा ठहरा देता।
मैंने ये सब बस अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए किया। पर अब विद्या तो ठहरी रूल्स और लॉ को पूरी तरह फॉलो करने वाली, और जिसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा था वो इन दोनों बहनों को कैसे छोड़ देती। विद्या कोर्ट में ये केस दोबारा से ओपन करती है, पर कोर्ट के शुरू होते ही शैली ने कहा कि मैं गुनहगार हूँ। वो कहती है कि मैं गुनहगार हूँ अपनी माँ की मौत की। दरअसल शैली और सौम्या के पिता भी उनकी माँ को मारते थे, पर उसकी माँ चुप रही। आखिर में आकर एक दिन उनकी माँ जान से ही मर जाती है, पर फिर भी शैली और उसके चाचा चुप रहे। वो सौम्या को भी चुप रहने को कह देते हैं, और इसी वजह से सौम्या का डिप्रेशन शुरू हुआ। शैली अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि मेरी माँ कभी अपने लिए नहीं लड़ पाई, पर मेरी बहन आज लड़ रही है और मैं अपनी बहन का स्टैंड लूंगी। अब ये सब सुनकर विद्या अपनी केस दोबारा खोलने की रिक्वेस्ट वापस ले लेती है। ध्रुव फिर से गुस्सा हो गया। अब उसे 13 साल की ही सजा होगी। शैली और सौम्या खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेती हैं। विद्या ने पहली बार रूल्स और लॉ को भुलाकर वो रास्ता चुना जो सही था। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।